Let us learn Tally ERP9 and Tally Prime side by side। इस वीडियो श्रृंखला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम लोग टैली में अपनी कंपनी के आवश्यकता के अनुसार अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और जीएसटी का सेटअप करना सीखेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले अपनी कंपनी के लिए अकाउंटिंग और इन्वेंट्री का सेटअप देखेंगे और साथ ही अपनी कंपनी के जीएसटी डिटेल्स को भी डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट सेक्शन से डाटा कॉपी कर लें और ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको दिया हुआ जो डाटा है, जैसे कैपिटल 25 लाख रुपया क्रेडिट करना है, तो यही अमाउंट डालना है या जो आपका टाइप बताया हुआ है किसी भी लेजर का सेम वही टाइप देना है, जैसे कैपिटल, फिक्स एसेट या बैंक अकाउंट्स अदर जो भी है। और जो एक्चुअल अमाउंट है, सपोज 2 लाख रुपया डेबिट, तो आपको यही एग्जैक्टली पुट करना है। इसमें आप अपनी इच्छा से परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, अन्यथा आपको बाद में बैलेंस नहीं मिलेगा। हमारे चैनल टैली सैंपल असाइनमेंट्स एंड वीडियोज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये चैनल टैली ERP9 और टैली प्राइम के असाइनमेंट्स, सैंपल्स और टिप्स एंड ट्रिक्स पर फोकस किया गया है। आज हम लोग पहले टैली ERP9 में अपने कंपनी की अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और जीएसटी की सेटिंग कर रहे हैं। अभी हम लोग अपनी कंपनी के अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और जीएसटी सेटिंग को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम लोगों को केवल कुछ चुनिंदा प्रश्नों के ही उत्तर हाँ या ना बताने हैं। आप स्क्रीन पर अच्छी तरह से देख सकते हैं और ध्यान देंगे कि जीएसटी नंबर 3 हिस्सों में बटा होता है, जिसमें कि पहला 2 डिजिट 09 ये उत्तर प्रदेश के लिए है। लास्ट जो 3 आपके सिंबल्स हैं 1Z1 ये जीएसटी के एरिया का कोड है और AAECR 056M ये हमारा कंपनी का पैन नंबर है। तो ये तीनों मिल करके जीएसटी नंबर का निर्माण करते हैं। टैली ERP9 में अपनी कंपनी की सेटिंग के लिए हम लोग यहाँ फीचर्स को लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने अपनी कंपनी को लोड कर लिया है, जिसे हम लोगों ने जस्ट अभी क्रिएट किया था। ये कंपनी हमारी लोड है और एक ही कंपनी लोड है और इसी कंपनी का हम लोग फीचर्स चेंज करेंगे। तो आप F11 से अथवा फीचर्स बटन को क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। अब यहाँ हमें ये 3 ऑप्शंस को देखना है। सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे और यहाँ हमें क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अकाउंट्स वाली हम लोग जब ऑन कर लेंगे पहला क्वेश्चन, तो ये फिर ये इन्वेंट्री के ऑप्शंस ऑफ हो जाएंगे। तो हम लोग सेकेंड पर आते हैं, इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री। ये मेरा यस है। चूंकि हमारी कंपनी काम करेगी तो वो कुछ कमाएगी, इसलिए हम लोग इनकम एक्सपेंस लेजर वाले ऑप्शन को नो बोलेंगे। हम लोग केवल एक ही देश में काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा मल्टी करेंसी नो रहेगा। हर एक पार्टी के साथ किए गए फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम लोग सेपरेटली देखना चाहेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ बिल वाइज डिटेल्स को यस बोलते हैं। आगे हम लोग सिंपल वे में बढ़ रहे हैं, हम लोग पेरोल को ना बोलेंगे और बाकी क्वेश्चंस भी इस टाइम हमारा ना ही रहेगा। इनवॉइसिंग को हम लोग यस बोलेंगे और हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और यहाँ हमारे पास बाकी ऑप्शंस को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस कर सकते हैं या इन्वेंट्री में आ सकते हैं।
है ना, इन्वेंट्री। अब यहाँ हम देखते हैं सेम वही क्वेश्चन है, इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। ये मेरा यस रहेगा, जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन हमारा नो है। मल्टीपल गोडाउन अभी हम लोग ऑन नहीं करेंगे, आप इसे भविष्य में किसी दूसरे लेसन के लिए कर सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी हम नहीं देख रहे हैं, हम केवल स्टॉक का एक ग्रुप देखेंगे, इसलिए हम इसे भी अभी नो बोल रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे यदि हम लोगों के पास ऐसा कोई बिजनेस प्रपोजल है कि जिसमें 10 पीस माल खरीदने पे 12 पीस मिल रहा हो, तो हम लोग इसको यस बोलते हैं। अभी हमें इसको ऐसे ही नो छोड़ देना है। इस लेसन को हम लोग सिंपल वे में बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग परचेज और सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग को नो बोलेंगे। यदि आप परचेज और सेल्स ऑर्डर को यस बोलते हैं तो आपका एक परचेज ऑर्डर 3 स्टेप में होगा, परचेज ऑर्डर, रिसिप्ट नोट और परचेज। इसी तरह से सेल्स भी 3 स्टेप में होगा, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट और सेल्स। और यदि हम सिंपल वे में सीखना चाहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली परचेज ऑर्डर को नो बोलेंगे और ये एक एक स्टेप में ही सीधे सीधे हमारा सेल्स और परचेज फिनिश हो जाएगा। इनवॉइसिंग हमारा यस ऑलरेडी है ही, और यहाँ पे हमें अभी कोई और चेंजेस नहीं करने हैं। F3 हम लोग प्रेस करेंगे या हम लोग स्टैट्यूटरी में आएंगे, यहाँ हम जीएसटी को बोलेंगे यस। इसके बिना किसी भी लेजर में जीएसटी के डिटेल्स ऐड नहीं हो पाएंगे। अब हम फिर से क्या करेंगे, तो जीएसटी डिटेल्स को हम लोग यस बोल रहे हैं। अब आपके पास जो डाटा है आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है। तो ये जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश की है, तो यहाँ ऑलरेडी ये आया हुआ है। जीएसटी के यदि आप डिटेल्स जानते होंगे तो आपको पता होगा कि नॉर्मल जो हमारा है इसका रजिस्ट्रेशन वो रेगुलर होता है और छोटे बिजनेस के लिए कंपोजिशन भी होता है। ये हमारा उत्तर प्रदेश का ही बिजनेस है और यही काम कर रहा है, इसीलिए ये थर्ड क्वेश्चन भी हमारा नो रहेगा। जीएसटी अप्लीकेबल हमारा 1 अप्रैल से ही रहेगा। और यहाँ जो इसका जीएसटी है, यहाँ ध्यान देंगे, हम लोग बहुत सारा इमेजिनरी डाटा पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप जब डालेंगे जीएसटी नंबर तो सिस्टम आपको बोले कि आपका ये जीएसटी गलत है, इसको कृपया जांच लें। ये यहाँ रुकेगा नहीं, आगे बढ़ जाएगा, बस केवल ये आपको एक वार्निंग देगा। मूल रूप से इस स्क्रीन पर हमें केवल जीएसटी नंबर ही डालना होता है, बाकी जानकारी इसमें डिफॉल्ट वे में भरा हुआ रहता है। तो हम लोग यहाँ जीएसटी नंबर डाल रहे हैं 09, जो स्टेट का कोड है AAPCR 0564M। ये हमारा कंपनी का पैन नंबर है 1Z1। बस इससे अतिरिक्त हमें और कोई जानकारी नहीं देनी है। इसके अतिरिक्त हमें और कोई जानकारी यहाँ नहीं भरनी है, बाकी डाटा डिफ़ॉल्ट वे में ऑलरेडी भरा हुआ रहता है। अब यहाँ आपको सेव बटन भले ना दिख रहा हो, एक्सेप्ट बटन ना दिख रहा हो, परंतु आप कंट्रोल A से इसे यहाँ से एक्सेप्ट कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग वापस पहुँचेंगे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन की सेटिंग्स पे। अब इस स्क्रीन को भी हम लोग कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेंगे। इस प्रकार से हमारा कंपनी का अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और स्टैट्यूटरी का सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग टैली प्राइम में अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और अपनी कंपनी के जीएसटी डिटेल्स की एंट्री करेंगे। डाटा हमारा बिल्कुल पहले जैसा ही है, ये बिल्कुल वही डाटा है जिसे हमने टैली ERP9 में पुट किया था। अकाउंटिंग और इन्वेंट्री सेटिंग की ही तरह हमें जीएसटी का डाटा भी बिल्कुल 100% वही मिला है जो हम लोगों ने टैली ERP9 में सेट किया था। टैली प्राइम के मेन स्क्रीन पर आपको
कंपनी के फीचर्स की सेटिंग का बटन नहीं मिलेगा, जैसा कि टैली ERP 9 में हम लोग देख रहे थे। आप देखेंगे कि यहाँ ये सारा का सारा खाली है। तो इसके लिए यदि आप सिस्टम के थ्रू ये काम करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा कंपनी मेन्यू में, और आप यहाँ से फीचर्स को ऑन कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो आप डायरेक्टली F11 प्रेस करके भी उस ऑप्शन में जा सकते हैं। वैसे अच्छा होता कि कंपनी के फीचर यहाँ से यहाँ जब जगह खाली पड़ी हुई है तो उस ऑप्शन को यहाँ पे पुट करने में क्या जा रहा था, जैसा कि 1991 ईस्वी से टैली में लगातार ये आता था। चलिए कोई बात नहीं, आइए हम लोग यहाँ से फीचर्स को ऑन करते हैं। टैली ERP 9 की ही तरह आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक बार इसे अब ध्यान से देखें, आपके पास एक चॉइस है, ये नॉर्मली ऑफ रहता है। तो यहाँ बहुत ही आवश्यक ऑप्शन ही केवल दिखते हैं, बाकी नहीं दिखते। तो आपके पेपर पे जैसा दिख रहा होगा आपको लगभग ये सारे ऑप्शन से मिल जाएंगे। यदि आप इसे यस बोलेंगे तो आपको कुछ और ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ 2 लेवल के ऑप्शंस हैं। हम लोग शो मोर फीचर्स कर सकते हैं और शो ऑल फीचर्स कर सकते हैं, यदि हम लोगों को सारे के सारे सेटिंग को ऑन करने की आवश्यकता हो तो हम लोग अभी कुछ नहीं करने वाले हैं। केवल यहाँ अकाउंट्स हमारा यस रहेगा, बिल वाइज एंट्री हमारा यस रहेगा, इन्वेंट्री हमारा यस रहेगा, अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री भी हमारा यस रहेगा। ये ऑलरेडी यस है। टैली प्राइम में GST की सेटिंग थोड़ी सी उल्टी पुल्टी सी है, अजीब सी है। देखिए, हम लोग यदि इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के क्वेश्चन में जाते हैं तो ये ऑलरेडी यस है। नॉर्मली टैली ERP 9 में यहाँ से हम लोग सीधे ही इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाते थे, परंतु यदि हम लोग यहाँ से सीधे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको अपनी कंपनी के GST नंबर या बाकी डिटेल पुट करने की आपको सुविधा नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ यस होने के बाद भी इंटर प्रेस करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश की है, हमारा रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, ये दूसरे राज्यों का ये हमारा बिजनेस नहीं है। यहाँ हमें GST नंबर पुट करना था 09AAECR0564M1Z1। आपको पता ही है कि 09 UP का कोड है और 1Z1 GST के इस एरिया का कोड है, और बाकी जो नंबर है आपका AAECR0564M, ये आपका कंपनी का पैन नंबर है। यहाँ हमें अभी और कोई डाटा डालना नहीं है। इसलिए नहीं डालना है क्योंकि हम लोग अभी बिल्कुल ही लर्निंग स्टेज में हैं। हमारे पास किसी भी कंपनी का ओरिजिनल GST यूजर नेम और अदरवाइज हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ किसी प्रकार के चेंजेस नहीं करेंगे और सिंपली हम लोग इसको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से हम लोग एक बार इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, अपने गेटवे ऑफ टैली में पहुँचेंगे। मित्रों, हर छोटी बड़ी सफलता का उत्सव अवश्य मनाना चाहिए। आज हम लोगों ने टैली ERP 9 और टैली प्राइम दोनों में ही कंपनी बनाने के बाद अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और GST का सेटअप करना सीखा। तो इस खुशी में आइए हम लोग एंजॉय करते हैं। एंजॉय।